विज्ञान प्रदर्शनी में छात्रों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की जो ऑप्शन है वो RSKMP पोर्टल पर दे दिए गए हैं, जिनसे आप अपनी शाला के प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त छात्रों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि जो साइंस एग्जीबिशन है इसके लिए हम अपनी शाला के छात्रों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें। सबसे पहले इसके जो निर्देश हैं इसे हम समझ लेते हैं, जो कि राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें विषय बताए गए थे, साथ में इसकी जो समय अवधि है वो भी बताई गई थी, जिसमें बताया गया था कि शाला स्तर पर जो प्रतियोगिता का आयोजन है वो 14 से 24 अक्टूबर तक किसी भी एक दिवस में आप शाला स्तर पर आयोजित कर सकते हैं। और इसके पश्चात शाला स्तर पर जो प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त छात्र हैं इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन RSKMP पोर्टल पर करना है, जिसकी समय सीमा दी गई है 25 से 27 अक्टूबर। तो जो समय सीमा दी गई है इस समय सीमा में हमें छात्रों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कर देना है, क्योंकि एक बार यदि ऑप्शन हट गए तब आप छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे और भी जो छात्र हैं वो अगले स्तर पर प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि हमें छात्रों का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें किसी भी ब्राउज़र में RSKMP पोर्टल ओपन कर लेना है। पोर्टल ओपन करने के लिए एड्रेस बार में टाइप करें rskmp.in, इतना टाइप करके इसे सर्च कर लें। जैसे हम सर्च करेंगे हम लॉगिन पेज पर आ जाएंगे, जहां हमें अपने यूज़र नेम और पासवर्ड को फिल करना है। इसके बाद में जो कैप्चा कोड दिया गया है इसे सेम फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस हमारे सामने आएगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि साइंस एग्जीबिशन का एक नया ऑप्शन इसमें ऐड किया गया है। अब जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें दो ऑप्शन डिस्प्ले होंगे। पहला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन का और दूसरा रजिस्ट्रेशन समरी का। इससे आप डिस्ट्रिक्ट वाइज जो रजिस्ट्रेशन समरी है वो चेक कर सकते हैं। हमें रजिस्ट्रेशन करना है तो जो पहला ऑप्शन है इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आप देखेंगे कि एक नए पेज में कुछ ऑप्शन डिस्प्ले होंगे जिन्हें हमें फिल करना होगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें 4 ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं। पहला मॉडल, दूसरा शॉर्ट प्ले, तीसरा सेमिनार और चौथा सोलो सॉन्ग। अब जैसे मॉडल के लिए हमें छात्रों का पंजीयन करना है तो पहले ऑप्शन को क्लिक करें और इसके उपरांत ऐड स्टूडेंट, जो ऐड का ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करके हमें स्टूडेंट को ऐड करना है। इसी प्रकार यदि शॉर्ट प्ले के लिए छात्र चयनित हुए हैं तो शॉर्ट प्ले वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है और फिर छात्रों को सेलेक्ट करना होगा, ऐड करना होगा यहाँ से। चूंकि हमें मॉडल का रजिस्ट्रेशन करना है पहले, तो हम मॉडल सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद में ऐड पर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम ऐड पर क्लिक करते हैं तो थोड़ी प्रोसेस होती है और एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहां कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे, जिसमें सबसे पहले तो आपको ग्रेड सेलेक्ट करना है। ग्रेड अर्थात कक्षा, कि किस कक्षा के छात्र का आप रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, अर्थात 6वीं से 12वीं तक इसमें विज्ञान जो प्रदर्शनी है इसमें छात्र भाग लिए थे और इसमें जिस कक्षा का छात्र प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त है वो कक्षा आपको सेलेक्ट करना है। जैसे हम एक कक्षा यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे हम कक्षा सेलेक्ट करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होगी और इस कक्षा के जितने छात्र हैं उनके नाम यहाँ पर स्टूडेंट नेम यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि संबंधित कक्षा में जितने छात्र हैं उन सभी छात्रों के नाम यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेंगे। तो आपको जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इससे ही छात्रों के नाम को सेलेक्ट करना है। तो जो भी छात्र सेलेक्ट हुआ है प्रथम या द्वितीय स्थान पर उसे आप सेलेक्ट करें। इसके बाद में आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं, विज्ञान, पर्यावरण, गणित। अब विज्ञान में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त छात्रों के मॉडल आपको इसमें सेलेक्ट करना है, उनके नाम आपको इसमें चयनित करना है। इसी प्रकार पर्यावरण में 2 छात्र प्रथम और द्वितीय, गणित में 2 छात्र और सामाजिक विज्ञान, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सामाजिक विज्ञान के 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं। जैसे आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो जो टॉपिक है इसमें आपको जो सब्जेक्ट हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे इतिहास, भूगोल और सामाजिक राजनीतिक जीवन। तो इस प्रकार से प्रत्येक टॉपिक में 2-2 छात्रों का आपको चयन करना होगा, प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त। तो जैसे हम यहाँ पर विज्ञान का जो टॉपिक है वो ले लेते हैं। विज्ञान में छात्र प्रथम स्थान पर आया है, जो छात्र हमने सेलेक्ट किए हैं, तो विज्ञान हमने सेलेक्ट किया। इसके बाद में यहाँ पर हम टॉपिक सेलेक्ट कर लेंगे। अब मॉडल का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो छात्र ने जो भी मॉडल बनाया है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे हम यहाँ पर छात्र ने जल चक्र बनाया है तो हम यहाँ पर जल चक्र लिख देते हैं। और संबंधित जो मॉडल है इसके संबंध में यदि कोई डिस्क्रिप्शन हो तो आप यहाँ पर शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अब इसके पश्चात आपको जो मॉडल है इसका फोटोग्राफ्स अपलोड करना है। फोटोग्राफ्स अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करें। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो मॉडल का फोटो है वो आप अधिकतम 2 MB के साइज में अपलोड कर सकते हैं। अब
अपलोड करने के लिए सिंपली चूज फाइल पर क्लिक करें और जहां पर भी आपने फ़ोटो सेव करके रखा है वो फाइल सेलेक्ट करें। जैसे आप फाइल सेलेक्ट करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होगी और उसके उपरांत जो फोटोग्राफ्स है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, यदि आप निर्धारित फॉर्मेट और साइज में अपलोड कर रहे हैं तो। और इसके उपरांत अंत में आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो एक सत्यापन के लिए मैसेज आएगा कि मैं सत्यापित करता हूं या करती हूं कि मेरे द्वारा सही विद्यार्थी की जानकारी दर्ज की गई है और यह विद्यार्थी क्लस्टर प्रतियोगिता के लिए चयनित हुआ है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जब आप छात्रों का इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जितने छात्रों का आप रजिस्ट्रेशन करेंगे अब वो अगले स्तर के लिए अर्थात जनशिक्षा केंद्र स्तर के लिए जनशिक्षा केंद्र प्रभारी के लॉगिन में प्रदर्शित होने लगेंगे, जहां जनशिक्षा केंद्र स्तर पर जो प्रतियोगिता होगी वहां से भी छात्रों का चयन किया जाएगा। तब जो छात्र आपने रजिस्टर्ड किया है वो जेएसके लेवल पर प्रदर्शित होने लगेगा। तो यहाँ से यस सबमिट इट इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है यदि सही जानकारी आपने इसमें रजिस्टर्ड किया है तो, और रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, आपको सिंपली ओके कर देना है। तो इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से साइंस एग्जीबिशन के लिए छात्रों का जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।